ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। प्रिय साधकगण, हर रविवार को आप लोग यहाँ साधना के लिए आते हैं। पिछली बार साधना के बाद आप लोगों में से एक दो लोगों ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी, जब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमें क्या करना चाहिए। तो जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब तक साधक को चाहिए कि गुरु की सेवा करे, गुरु की सेवा में रहे। आप लोगों से पिछले बार हमने चर्चा किया था श्वेताश्वतरो उपनिषद के अंतिम अध्याय, छठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है ऋषि ने, श्वेता श्वेतर ऋषि ने इस ग्रंथ को लिखा, भगवान का दर्शन किया था उन्होंने कहा कि गुरु और भगवान दोनों एक ही हैं। गुरु ही भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। जैसा हमें ईश्वर की सेवा या ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, वैसे ही हमें गुरु की सेवा या गुरु का ध्यान करना चाहिए। कबीर साहब बहुत बड़े संत हुए हैं। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर साहब ने कहा कि गुरु और गोविंद माने गुरु और भगवान दोनों यदि एक साथ आ जाएं तो हमें किसका पैर पकड़ना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं, बलिहारी गुरु आपनो, हमें गुरु की बलिहारी करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद यानी ईश्वर के बारे में बताया है। फिर कहा, क्या कहा कि गुरु और गोविंद में हमें क्या करना चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा कि यदि गोविंद रूठ जाए और गुरु मेरे साथ है तो गोविंद हमें मिल जाए। कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होई सहाय। कि गुरु और गोविंद में यदि गोविंद रूठ जाए तो कोई बात नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं कि यदि गुरु सहायता में है, कह कबीर हरि रूठते, गुरुजी करें सहाय। कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं करें सहाय। और यदि गुरु नाराज हो जाए तो भगवान सहायता नहीं करते। आप लोगों ने
रामायण पढ़ाइए। रामायण के वक्ता और श्रोता के लिए गोस्वामी जी ने कहा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। 3 उसमें श्रोता है और 3 उसमें वक्ता है। पहले वक्ता भगवान शंकर जी, पहली श्रोता माता पार्वती, दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य जी, दूसरे श्रोता भरद्वाज जी, तीसरे वक्ता काकभुसुंडी जी और तीसरे श्रोता गरुड़ जी। गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से पूछा, काक देह के ही कारण पाई है महाराज, ये कौवे की शरीर आपको कैसे मिल गई? तो गरुड़ जी ने जब प्रश्न किया तो काकभुसुंडी जी ने उनको बताया कि राम जी जब युद्ध कर रहे थे रावण से, तो मेघनाथ उनसे युद्ध करने आया था। तो मेघनाथ ने खरब निशाचर बांधे हो, उस निशाचर मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण को नागफास में बांध लिया। फिर नारद जी ने हमको बुलाया, गरुड़ जी अपने लिए बता रहे हैं कि हमको बुलाया, तो हम आए और हमने आकर के ब्याल पास, जिससे हरि खरारी खर को मार, खर के दुश्मन भगवान हरि राम जो बंधे हुए थे, मैंने ब्यालों को यानी सर्पों को खा लिया और भगवान को मुक्त किया। तो इससे मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया कि अगर भगवान है राम, तो कैसे उसको निशाचर ने नागफास में बांध लिया। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं ये पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई राम जी के बारे में तो अगर कोई थोड़ा बहुत जानता है तो भगवान शंकर हैं, शंकर पे जाओ और कहीं मत पूछना। शंकर जी से मैं पूछने के लिए चला तो शंकर जी कुबेर के घर कैलाश से जा रहे थे। भगवान शंकर ने कहा कि खग जाने खगही के भाषा, इसलिए हे गरुड़ तुम काकभुसुंडी के यहाँ चले जाओ। काकभुसुंडी के यहाँ मैं गया तो काकभुसुंडी जी से मैंने सारी कथा भगवान की सुना। फिर मैंने काकभुसुंडी जी से पूछा कि हे प्रभु बताइए कि आप कौवे का शरीर क्यों पा गए? तो काकभुसुंडी ने कहा कि मैंने अपने अंतिम जीवन में चर्म देह, मैंने चर्म रूपी जो देह और जो चरम देह माने सर्वोत्कृष्ट देह है ब्राह्मण का, वो मैंने प्राप्त किया था। अयोध्या नगरी में मैं पैदा हुआ था, वहां अकाल पड़ा तो मैं उज्जैन चला गया। उज्जैन में हमारे गुरु मिले, बहुत ही दयालु थे। उन्होंने मुझे भगवान शंकर का मंत्र दिया और काकभुसुंडी जी ने कहा कि मैं मन ही मन भगवान विष्णु से द्रोह करता था। यद्यपि हमारे गुरु बहुत दयालु थे, गुरु ने मुझे बार बार पढ़ाया, समझाया और बताया कि देखो भगवान शंकर के भक्त को, भगवान शंकर से बड़ा राम का कोई भक्त नहीं है। भगवान शंकर के भगत को राम जी से यानी विष्णु जी से दुराव नहीं करना चाहिए। कहा कि एक दिन की घटना है, मैं शिव मंदिर में बैठ करके शिव मंत्र का जप कर रहा था। उसी समय हमारे गुरुदेव वहां पधार गए और मैंने ये सोचा कि मैं तो
शिव जी की उपासना कर रहा हूँ, शिव जी बड़े हैं, गुरु जी छोटे हैं, इसलिए मैंने यह सोच करके कि मैं शिव जी की उपासना कर रहा हूँ तो गुरु को देख करके इनको प्रणाम, दंड प्रणाम कैसे करूं, नहीं किया। शंकर जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, जो नहीं दंड दें खल तोरा, भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा। हे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड नहीं देता तो श्रुतियों का मार्ग है वो भ्रष्ट हो जाएगा। और तत्काल उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम कोटर में जा करके सर्प हो जाओ। हमारे गुरुदेव बहुत दयालु थे, आप लोग रामायण में पढ़ते हैं। उन्होंने तत्काल नमामि शमीशान निर्वाण रूपम करके स्तुति किया भगवान शंकर की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहा ब्राह्मण देवता वर मांगो। तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे शिष्य को जो आपने श्राप दे दिया है, श्राप से इसका उद्धार कैसे हो? जो श्राप दिया है महाराज, इसको श्राप से माफ करिए। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम एक बार मुझसे और मांग लो। और भगवान शंकर ने फिर काकभसुंडी को कहा कि सहस्त्र जन्म तो यह अवश्य पाएगा सर्प का, लेकिन मेरी कृपा रहेगी तो किसी भी जन्म में इसका जो ज्ञान है वो अखंड रहेगा, भूलेगा नहीं। और जब ये दूसरा जन्म लेगा तो इसे पिछले जन्मों का सब याद रहेगा और बहुत अल्प समय में 1000 जन्म इसके पूरे हो जाएंगे। 1000 जन्म मेरा पूरा हुआ और मैंने फिर अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया और भगवान राम की उपासना करने का मेरे मन में आया। सगुण ब्रह्म राम की उपासना करने का मैंने जा करके लोमस ऋषि से पूछा। लोमस जी ने मुझको अधिकारी जान करके सगुण का थोड़ा उपदेश दिया। उसके बाद निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगे। परिणाम यह हुआ कि मैंने बार बार अपना पक्ष लेकर के सगुण की उपासना पूछा। ऋषि नाराज हो गए, लोमस ऋषि। उन्होंने कहा कि तू जाकर चांडाल पक्षी हो जा, क्योंकि बार बार तू अपना पक्ष रख रहा है। और मैं उनके श्राप से तत्काल चांडाल पक्षी यानी कौवा हो गया और मैं उड़ चला। और मैंने अपने मन में सोचा कि भगवान की कोई कृपा होगी जो मुझे इस तरह का श्राप मिला। काकभसुंडी जी जो कौवा हो गए थे, उन्होंने सोचा कि जब तक जो ये ऋषि है इनके मन में द्वैत का भाव है तो ये अद्वैती यानी भगवान एक ही है, उस तरह का जो मानता है उसको अद्वैत का बात वाले मानते हैं। और जो दो मानते हैं यानी भगवान और भक्त, जहां दो माने जाते हैं वो द्वैतवाद होता है। तो उन्होंने कहा कि जब सब कुछ भगवान ही है, हर कण कण में भगवान है, हर जीव में भगवान है, मुझ में तुझ में खड़क खम में जब सब में व्यापक राम है, तो मैं इन ऋषि से क्रोध क्यों इनके ऊपर करूं? और मैं चांडाल पक्षी होकर के उड़ गया। भगवान ने ऋषि की मति फेरी लोमस की और उन्होंने कहा कि लौट जाओ तुमको मैं सगुण का पूरा राम के बारे में कथा बताऊंगा, तुम लौट आओ। मैं लौट आया और फिर हमारे से प्रसन्न होकर के लोमस ऋषि ने मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम का ध्यान उन्होंने मुझे बताया। मैंने बालक रूप ध्यान राम का करना शुरू किया और लोमस ऋषि जो मेरे गुरु हुए, उनके बताए मंत्र के कारण जब भगवान राम ने दशरथ के यहाँ अयोध्या में जन्म लिया तो मैंने जा करके वहाँ उनका दर्शन किया और मेरी सारी इच्छा पूर्ण हुई। इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, कह रहीम गुरु रूठते हर नहीं हो सहाय। गुरु की ही शरण में हमें रहना चाहिए, गुरु की सेवा में रहना चाहिए। तो जब तक भगवान की प्राप्ति आपको नहीं हो जाती तब तक गुरु की सेवा में रहना चाहिए।
और करना क्या चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करने का मतलब क्या हुआ कि गुरु के घर जा करके या गुरु आश्रम में जा करके उनका पैर दबाना चाहिए, कि माथा दबाना चाहिए, कि उनको दक्षिणा देना चाहिए, कि उन्होंने फल फूल पौधे लगा रखे हैं उसकी गुड़ाई खुदाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, गुरु सेवा कैसी करनी चाहिए। तो बताया कि गीता का उदाहरण दिया। कहा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के यहाँ जाकर के तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके गिरते हुए उनसे प्रश्न करके उनकी सेवा करनी चाहिए। तो श्रोत्री माने जो सारे वेदों का ज्ञाता हो, ब्रह्मनिष्ठ यानी जिसने भगवान में जिसकी निष्ठा हो, जिसने भगवान को पा लिया हो, जब हमें ऐसा गुरु मिल गया तो उसकी आज्ञा के अनुसार जो भी कार्य वो बताए जिसमें वो सुखी हो, वह कार्य शिष्य को करना चाहिए। तब तक करना चाहिए जब तक भगवान की प्राप्ति न हो जाए। तो जब आप गुरु के यहाँ जाएंगे, गुरु की सेवा करेंगे, तो गुरु जी स्वयं आपको काम बताएंगे, या आप देख लेंगे कि कौन सा काम करने से गुरु जी प्रसन्न होंगे। अगर गुरु जी बताते हैं, जैसे हमारे 2 शिष्य हैं जो इमिलिया से आते हैं, जिसमें से एक यहाँ साधना बैठे हुए हैं, इनको मैं अक्सर बुलाता हूँ, कहता हूँ कि भाई देखो घास पतवार बहुत उग गया है, इसको जरा साफ कर डालो और हमारे फूल में पानी लगा दो, ये कार्य कर डालो। बर्मा है मेरे साथ, रात्रि में भी विश्राम करते हैं, सवेरे या जिस समय मुझे जिस चीज की आवश्यकता होती है ये उस हिसाब से सेवा करते हैं। और जब ये देखते हैं कि गुरुजी प्रसन्न है, तब कोई प्रश्न रखते हैं सामने कि गुरुजी इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे मैं जानूं। तो यही है तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसका मतलब यही है कि गुरु के शरण में रह करके जिससे वो जिस तरीके से वो प्रसन्न हो उस तरीके से उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके सैकड़ों उदाहरण वेद पुराण और सब में है, क्योंकि गुरु जो है वो साक्षात प्रकट भगवान है, इसलिए उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके आज्ञा का अनुपालन करना चाहिए। आजकल क्या है, आजकल शिष्य लोग ये सोचते हैं कि जो हम चाहें, हम गुरुजी को आते हैं दक्षिणा देते हैं, गुरुजी जो चाहते हैं उनको हम खाने पीने का सामान बिना कहे लेकर के आते हैं, और गुरुजी के यहाँ कोई भी कार्यक्रम पड़ता है तो उसमें हम बढ़ चढ़ के सहयोग लेते हैं, तो गुरुजी हमारी सुनते नहीं। तो इसका मतलब इष्ट जो है 2 ही होते हैं, या तो भगवान या गुरु। और अगर जब आप ये अपेक्षा रखने लगे कि हम तो रोज गुरुजी के यहाँ जाते हैं, उनके लिए सब्जी लेके जाते हैं, उनका पैर दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो अब गुरुजी को हमारे बस में हो जाना चाहिए। जो हम चाहें वही गुरुजी बोले और हमारी वाली ही करें। अगर कोई और शिष्य आ गया तो उसकी तरफ गुरुजी न देखें, केवल हमारी करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुरुजी से ऊंचा स्थान आपने अपने लिए अपेक्षा कर लिया कि आप बड़े हो गए, गुरु तो छोटा हो गया। इसी तरह से भगवान की शरण में भी आप जा रहे हैं तो लोगों की क्या स्थिति होती है, 5 रुपए की मिठाई चढ़ाएंगे या मनौती मांग देंगे कि हे महाराज हमरे अगर बेटवा होई तो हम 5.25 रुपया के तो के लड्डू चढ़ाएंगे। ये भगवान की सेवा नहीं हुई, भगवान से आप ऊपर हो गए, भगवान को आपने घूस दे दिया। इसी तरीके से यदि आप गुरु के यहाँ जाते हैं, गुरु की सेवा अपने दुकान से सामान लेके जाते हैं, या 10-20 हजार रुपए का गुरु के यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ उसमें आप सेवा कर देते हैं, और आप अपेक्षाएं रखते हैं कि अब गुरु जी हमारा कहा माने, जो हम कहें वही सब हो, और इस तरह की भावना आपने ला लिया तो गुरु के भी स्टाफ हो गए, गुरु से ऊपर आप हो गए। और आपकी जितना भी परिश्रम आपने किया है, गुरु की जो सेवा किया है, जितना भी परिश्रम आपने किया है, सब व्यर्थ हो गया, सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो गया करना। शास्त्रों में नाम अपराध कहा जाता है, नामापराध। नाम अपराध का मतलब क्या होता है कि गुरु ने कोई आज्ञा दिया, उसका उल्लंघन करके अपने मनमाना कोई काम करना। गुरु ने कोई आज्ञा नहीं दिया है, फिर भी कोई इस तरीके का काम करना जिससे गुरु अप्रसन्न हो जाए, ये नामापराध होता है।
गुरु की भावना के विपरीत जाना, अपने मन की गुरु से कराना, यह सब चीज जो है नामापराध में आता है। 32 प्रकार के नामापराध होते हैं, वो किसी दिन हम आपको बताएंगे। आप लोग कहते हैं, आप लोगों में से बहुत से शिष्य कहते हैं कि गुरुजी मैं 10 साल से साधना कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा, आप 10 नहीं 20 साल पूरे जीवन सेवा करिए। जैसे आप यहाँ से पीछे होते हैं और आप ये सोचते हैं अपने मन में कि गुरुजी को बुद्धि नहीं है, गुरुजी से ज्यादा बुद्धि हमारे में है। अगर गुरुजी ऐसे किए होते, ऐसे बोले होते, मेरी वाली ये करते तो मैं गुरुजी का ये कर देता और गुरुजी से मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ। जैसे आपने एक बार सोचा, 1 लाख बार जो आपने गुरु की सेवा किया था या जीवन भर की जो सेवा किया था वो मिट्टी में मिल गया। आपका जो तपस्या है ये मटिया मेट हो गई। और इस तरह की स्थिति आप जैसे साधकों के मन में आती है। जब तक इस तरह का भाव आता रहेगा तब तक गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है या गुरु ने आपको जो रास्ता बताया है उस पर चलने का, वो जो बीज आपके अंदर गुरु ने बीजारोपण किया है वो बीज सड़ जाएगा, वो अंकुरित नहीं होगा, पुष्पित पल्लवित नहीं होगा। जिस चीज के लिए आप गुरु के पास आते हैं वो व्यर्थ हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान का अपराध, गुरु का अपराध, नामापराध करना बहुत बड़ा अपने लिए संकट पैदा करना है। ज्यादातर आप में से साधक लोग अपने अंदर विचार करिए कि क्या कभी आपके मन में इस तरह का भाव उत्पन्न होता है। अगर इस तरह का भाव उत्पन्न कभी हुआ है या होता है तो आप यह समझ लीजिए कि जो कुछ भी आपने गुरु की सेवा किया है या उनकी आज्ञा का पालन किया है वो सब सड़ गया, खाद हो गया, निर्मूल हो गया, निर्बीज हो गया। आपकी तपस्या सब समाप्त हो गई, किसी काम के आप नहीं रहे, कोई आपको फल मिलने वाला नहीं है। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। और हम लोग बार बार जन्मते हैं, बार बार गुरु करते हैं, बार बार इसी तरह का नामापराध करते हैं, परिणाम रोज करते हैं, हर समय करते हैं। और परिणाम क्या होता है, हमारी क्या दुर्गत होती है आपने देखा है। उद्दालक ऋषि की कथा आप सब लोग जानते हैं, एक बार मैंने चर्चा किया ही था। उनके यहाँ शिष्य लोग जाते थे, पढ़ के उन्हीं के यहाँ रहते थे। उनका जो गुरु का खेत था उसी से जो अनाज पैदा होता था उससे गुरुदेव सबको खिलाते थे। एक शिष्य कुछ नहीं जानता था, मूर्ख था, केवल सेवा करता था। बरसात हुई, गुरुजी ने कहा कि जाओ देखो खेत का पानी बह न जाए। तो गया, देखा वो पानी बह रहा था। जब मिट्टी डालता था, बरसात की धार तेज थी, वो बह जाती थी, वो वहीं लेट गया। जब वहीं लेट गया वो, गुरु ने बहुत देर तक इंतजार किया, नहीं आया तो कहा अपने और शिष्यों के साथ चलो देखा जाए। जा करके देखे तो वो वहीं लेटा हुआ था। गुरु ने कहा चलो उठ जाओ तुम। तो कहा महाराज गुरु भगवान आप जानिएगा, जैसे मैं उठूंगा खेत का पानी सब बह जाएगा। तो गुरु ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं। और जैसे वो प्रसन्न हुए वैसे उसके अंदर सारा ज्ञान, सब कुछ जो एक अक्षर नहीं पड़ा था वो सारा का सारा उसके अंदर आ गया। इस तरह की सैकड़ों कथाएं वेदों में, शास्त्रों में सब भरी हुई हैं। मैं आप लोगों को भी सावधान करना चाहता हूं कि अपने मन में भगवान के प्रति और आपके अपने गुरु के प्रति इस तरह का कभी भाव आना नहीं चाहिए। और इस तरह का अगर भाव आया तो आप समझो कि आपने जितना भी किया सब गुड़ गोबर हो गया। तो साधक को चाहिए कि नामापराध किसी भी अवस्था में न आए। गुरुओं ने कहा है कि जो उपदेश मैंने तुमको दिया है चाहे कतई न मानो, कतई उसका पालन न करो, लेकिन नामापराध ना हो। तो बस आज इतना ही। यद्यप इसमें कई बातें रह गई हैं लेकिन भगवान की मर्जी है। आज मैंने 4 बार वहां रिकॉर्ड करने का प्रयास किया, वहां रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहाँ जब मैं आया तो आप लोगों ने अति सेवा मेरा करने के लिए यहाँ सामने धूप जला करके रख दिया है।
परिणाम यह है कि मेरी जो क्षमता बोलने की है वो धूप का धुआं जैसे मेरे अंदर प्रविष्ट हो रहा है, मुझे खांसी आ रही। अब आप लोग रिकॉर्डिंग बंद करिए और ध्यान करिए।